Good morning, dear student. My name is अनिल यादव, फिजिकल एजुकेशन टीचर। आज क्लास 11 के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है टर्म 2 में ये पढ़ना है, जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। अब हमें ये देखना है कि फिजिकल एजुकेशन के थ्रू हम एक स्टूडेंट में या स्पोर्ट्स पर्सन में लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप करते हैं। लीडर कौन होता है, लीडर का वर्क क्या होते हैं। लीडर टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 प्रोफेशनल लीडर। प्रोफेशनल लीडर वे लोग होते हैं ऑफिसर, टीचर, प्रोफेसर, मैनेजर, ये लोग प्रोफेशनल लीडर में आते हैं। एक होता है डेमोक्रेटिव लीडर। डेमोक्रेटिव लीडर भी वो लोग आते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन हो गए और पॉलिटिकल लीडर हो गए, जो सांसद, विधायक और ये लोग जो आते हैं, ये लोग डेमोक्रेटिव टाइप्स में आते हैं। अब हमें ये देखना है कि एक लीडर की क्वालिटी कैसे डेवलप करते हैं, एक लीडर की क्वालिटी में क्या क्या होना चाहिए। अब इसके लिए एक आसान सा तरीका है कि क्या करना है। LEADER अब कुछ पॉइंट, ये इससे आसान तरीका कहीं पे नहीं है, ये आराम से आप देखिए, कुछ पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद इस पॉइंट के थ्रू आप एक लीडर की क्वालिटी में क्या क्या पॉइंट आना चाहिए वो खूब अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे एक लीडर को यल फॉर लॉयल होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। अब ई फॉर इनर्जेटिक होना चाहिए, इनर्जेटिक। ए फॉर अकाउंटेबिलिटी या एटीट्यूड, अकाउंटेबिलिटी। डी फॉर डिसिप्लिन मेकर। अब ई फॉर इनर्जेटिक है तो यहां एंडोरेंस कर लो, एंडोरेंस। आर फॉर रिलायबल, सिंसियर, हेल्दी, इंटेलेक्चुअल, पर्सनालिटी। अब डियर स्टूडेंट, अब आपको ये देखना है कि मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट ऐसे आपको बता दिया। अब आपको डिक्शनरी से कुछ ऐसी मीनिंग ढूंढ करके लिखना है जो इसका 2 2 3 3 आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिंसियर हो गया और हेल्दी हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ऐसे ऐसे करके आपको 2 2 3 3 पॉइंट लिखना है। अब देखिए, एक लीडर की क्वालिटी क्या होना चाहिए, एक अच्छे लीडर की क्वालिटी क्या होना चाहिए। वो लॉयल होना चाहिए, ईमानदार टाइप का होना चाहिए, इनर्जेटिक होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, डिसिप्लिन मेकर होना चाहिए, उसके पास दमखम होनी चाहिए, एंडोरेंस वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी एक स्पोर्ट्स पर्सन को बना दिया है, डेवलप करने के लिए कैप्टन बना दिया है, और वो कैप्टन बना हुआ है स्कूल में, या कबड्डी का टीम है, वॉलीबॉल का टीम है, बास्केटबॉल का टीम है, और वो 2 मिनट या 5 मिनट खेलने के बाद आकर के थक करके बैठ गया हो, और वो उससे बोला जा रहा हो कि तुम करो तो करा है, नहीं नहीं आप कर लीजिए, हमसे नहीं हो पा रहा है। इसमें पता चले कि सब प्लेयर थक गए हों, इसके बाद भी लीडर को अपना एनर्जी लेवल दिखाना चाहिए, नहीं मैं हूँ, मेरे पीछे पीछे चलो। और इसके साथ ही साथ वो ऑनेस्ट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, उसकी बात सब लोग मान सके। ऐसा नहीं कि लीडर कहीं अपना एक साइड है और सब लोग अपना एक साइड को सोच के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। सिंसियर होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी का मतलब ये नहीं कि पता चले कि सब 6-6 फीट के और लंबे चौड़े पूरा प्लेयर हैं, और जो हमारा लीडर बना हुआ है, कैप्टन बना हुआ है स्पोर्ट्स का, वो 3 फीट का किसी किनारे में पड़ा हुआ है, दुबला पतला, जो आ रहा है उसे किनारे लगा दे रहा है। कम से कम उसके शब्दों में वजन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली को आप देख लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी को देख लीजिए क्रिकेट में, कि पीछे से ही महेंद्र सिंह धोनी ने कैप्टनशिप करते हुए पीछे से ही पूरे विकेट के पीछे से पूरे गेम को चेंज कर देते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना, देखिए आप वहां से उनको एक लीडर की क्वालिटी उनकी देख लीजिए। विराट कोहली को देख लीजिए कि उनकी लीडरशिप की क्वालिटी क्या है, कि प्लेयर को कब किसको यूज करना है, कब किसका यूटिलाइज करना है, कब किसका नहीं करना है, कब
स्पिन बॉलिंग लगाना है, कब फास्ट बॉलिंग लगाना है, कब मिडिल ऑर्डर में किसको कहाँ पे भेजना है खेलने के लिए, टॉस जीतने के बाद बैटिंग करना है कि फील्डिंग करना है, ये सब डिसिप्लिन जो है उनके अंदर खुद से आना चाहिए। डिसीजन लेने की कैपेसिटी जो है वो खुद से आना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, पर्सनालिटी भी उनकी ठीक ठाक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि दुबला पतला है और पता नहीं लीडर बना दिया गया, कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है, और पता चला कि अपने स्कूल का, अपने स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का जो जिस टाइप का टूर्नामेंट हो रहा है, जहाँ की वो लीडरशिप कर रहे हैं, अब पता चला वो वहाँ पे खड़े हैं, सब 7-7 फीट के खड़े हैं, एक 3 फीट का दुबला पतला दिखाई दे रहा है। एज ए प्लेयर आप रह सकते हैं, एज ए लीडर थोड़ा अजीब टाइप लगता है कि वो किस टाइप के है, किस टाइप दबंग पर्सनालिटी है। सामने से खड़े होने के बाद अब पता चले कि कोई काम लेकर के आप डीएम ऑफिस में चले गए, लीडर बने हुए हैं, डीएम बोल रहा है ये कौन आ गया, पता ही नहीं चल रहा है कि आप लीडर हैं क्या है, दुबले पतले गए हैं, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अब वही दबंग पर्सनालिटी हो, 1-2 लोगों के साथ वहाँ पे पहुँच गए, इसके बाद आप किसी लेवल की भी नहीं है, पर्सनालिटी दबंग दिखाई दे रही है, तो एक बार आपको इज्जत से बैठाया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो 10 पॉइंट है, आप डिक्शनरी से अच्छे अच्छे वर्ड ढूंढ करके लाइए, उसके आगे लिखिए, मैं एक एक लिखा हूँ, आप 2-2 3-3 लिखिए, और इसके बाद आप लिखिए कि हमारे लीडरशिप यानी कि एक लीडर की क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो ऐसे आप पॉइंट बनाते चले जाइए कि हमारे लीडर के अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए, हमारे लीडर के अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए, हमारा लीडर जो है वेरी ऑनेस्ट होना चाहिए। अब ऑनेस्ट क्यों होना चाहिए, पता चले कि कबड्डी की टीम लेकर के जाना है लखनऊ में और लग रहा है 100 रुपए, अब लीडर जो हमारा कह रहा है 500 रुपए लो, और ले जाके स्टेशन पर उतरने पर अपने पैसे लेके चला गया, टीम को कहीं छोड़ दिया, जहाँ 50 रुपए का मैं सबसे 300 रुपए ले रहा हूँ। तो उस टाइप का जो है लीडर होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। ये पूरी पर्सनालिटी के बारे में, लीडर की क्वालिटी के बारे में पूरा दिया हुआ है। आप मीनिंग जो है 1-1, 2-2 वर्ड पावर अपने बढ़ाने के लिए 1-1, 2-2 एक्स्ट्रा लिखिए। इसके बाद जब लीडरशिप की क्वालिटी की बात आएगी तो आप लीडरशिप क्वालिटी में 15 से 20 पॉइंट आराम से लिखते चले जाइए, कोई मार्क्स कटने वाला नहीं है नॉलेज के लिए, और रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आता है रोल ऑफ लीडर। लीडर का रोल क्या होता है, अब ये देखने वाली बात है कि लीडर की रोल के लिए अब हमें ये देखना है कि सबसे पहले स्कूल में प्रिंसिपल भी एक लीडर ही होते हैं, टीचर एक लीडर होते हैं। प्रिंसिपल जो है पूरे टीचर को कंट्रोल करते हैं, टीचर जो है वो अपने क्लास को कंट्रोल करते हैं। क्लास में एक मॉनिटर बना दिया जाता है, मॉनिटर जो है अपने क्लास को वो भी कंट्रोल करते हैं। अब इसके साथ ही साथ हाउस डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। जब हाउस डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है तो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। हर स्कूलों में इसका अलग अलग नाम रखा हुआ है, पर वो रेड, ग्रीन, येलो, एक और है कोई, ये 4 हाउस फिक्स रहते हैं, उसी का कोई सब लोग अलग अलग अपना नाम रखे हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बस उन चारों में फिर 4 कैप्टन बन जाते हैं, एक स्कूल कैप्टन बनता है। इस तरह से उन लोगों को भी एक लीडर की क्वालिटी डेवलप कराई जाती है। अब इनमें जैसे एक कबड्डी का टूर्नामेंट कराया जाना है, जब तक हम किसी पर्सन को या किसी बच्चे को जब तक, या स्कूल में जो स्कूल कैप्टन है उसे जब तक हम नहीं बोलेंगे कि आप ये कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराओ, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। जब वो 1-2 इवेंट ऑर्गेनाइज कराएगा जिसमें कुछ एरर होंगे, कुछ गलतियां होंगी, उस गलती को फिर से दोबारा कोई इवेंट होगा, सुधारा जाएगा। 2-3 बार करने के बाद वो धीरे धीरे लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाती है। जैसे बच्चों को वहाँ पे स्कूल कैप्टन है तो उसको बोल दिया जाए कि माइक पे आके बोलना शुरू करो। अब वो स्कूल टाइम में जब वो माइक पे बोलना शुरू कर रहा है तो वो लास्ट में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाने के बाद उससे हेजिटेशन नहीं होगा बोलने में। एक बच्चा पीछे खड़ा रह रहा हो, जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगा उसे बोलने के लिए दिया जाए तो बोल नहीं पाएगा। ये जो लीडर होते हैं ये ऐसे होने चाहिए जो रोल मॉडल बने, न कि झूठा और किसी घोटाले में फंसे हुए को हम रोल मॉडल मानते हैं। तो रोल ऑफ लीडर के लिए जो लीडरशिप की क्वालिटी है, इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि रोल ऑफ लीडर में ये इनसे हम क्या कराएंगे। कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराएंगे, इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो कैसा होना चाहिए, एक लीडर का रोल क्या होना चाहिए कि अपने प्लेयर से, अपने पर्सन से, अपने लोगों से फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। नंबर 1 फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। दूसरा, वो जो लीडर है वो एनर्जेटिक होना चाहिए, लगभग इसी का पॉइंट मिलता जुलता रहेगा। एनर्जेटिक होगा, इंटेलेक्चुअल होगा, टीचिंग स्किल आनी चाहिए। अब पता चले कि लीडर खड़ा हो गया बोलने के लिए
2 मिनट बाद सब उठ के जाने लगे। बोलने की कैपेसिटी मतलब समा बांधने, एक तरह से माहौल बनाने की अच्छी स्किल होना चाहिए। किसी भी चीज़ पे वो बोल रहा हो, जितना भी सही बोल रहा हो, जितने लोग बैठे हुए कोई उठ के जाने ना पाए, उनकी बातों को सुनते रहें अच्छे से। यानी कि एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। इसके बाद उनका दिमाग जो है क्रिएटिव टाइप का होना चाहिए। उनका दिमाग जो है क्रिएटिव टाइप का होना चाहिए। अब इसी में पूछ देता है रोल ऑफ लीडर इन स्पोर्ट्स, इसी में ऐड हो जाएगा इन स्पोर्ट्स। अब इन स्पोर्ट्स में क्या करेंगे हम? स्पोर्ट्स में सबसे पहले उसे ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। इन स्पोर्ट्स में ऑर्गेनाइजर का मतलब ये हो गया कि कोई इवेंट, जैसे हमने एक कभी बोल दिया कि जिला लेवल का अपने स्कूल में एक कबड्डी का टूर्नामेंट कर रहा है और वहाँ के बच्चों को एज ए वॉलंटियर उनको बोल दिया कि आप लोगों को ये वर्क करना है, या उसी में जो अपने सिंसियर बच्चे हैं स्कूल की हेल्प से वो लोग अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। बाकी ऊपर के कागजी काम जो है वहाँ पे स्कूल टीचर देख ले रहा है। ये तो स्कूल लेवल का है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल और ऊपर जाएंगे तो अलग की बातें हो गई। इसके बाद एक मोटिवेटर होना चाहिए। मोटिवेटर जो ये लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करते हैं, वो एक अच्छा मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। अब पता चले बच्चे बोले हमें लेट हो रहा है, हम घर जा रहे हैं, मोटिवेट करने वाला होना चाहिए कि उसकी टीम अगर हार रही हो, तो इतना मोटिवेट कर दे कि टीम में एक जोश आ जाए, एक जुनून आ जाए और वो जीतने के लिए तैयार हो जाए। या अच्छा परफॉर्मेंस करना शुरू कर दे। पता चले एक मैच हार गए और लीडर अपने किनारे जाके अरे अब तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो हार जाऊंगा। ऐसा नहीं, हार रही हो टीम, इसके बाद भी उसे कुछ नहीं, अपने हिसाब से उसे कमांड करना है कि हमें हमारी टीम विनर होगी। तीसरे नंबर पे आता है गार्जियन। ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए, गार्जियन होना चाहिए। अब गार्जियन से क्या रिलेटेड है? बच्चे को अगर चोट लग गई तो जाके वहां पर पहुंचे तो सिंपैथी दिखाए कि हाँ आपको कोई प्रॉब्लम हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, उसके साथ तो उस तरह का बिहेव करे और वो पूरा अच्छे से उसको देखते रहे। और ये नहीं कि पता चला बच्चों को बोल दिया गया कि शाम को आज आप प्रैक्टिस के लिए आ जाए और लीडर आया ही नहीं, बोला आज मैं खाली नहीं हूँ, कल आऊँगा, कल फिर बोला मैं नहीं आ पाया। तो ऐसे लोगों को लीडर बनाने से कोई मतलब नहीं है। अगर लीडर बन भी गए तो कुछ होने वाला नहीं है। तीसरे नंबर पे आता है टीचर। एक लीडर को एक टीचर की स्किल होनी चाहिए। जैसे एक टीचर आइडियल माना जाता है स्कूलों में, वैसे ही एक लीडर को एक टीचर के टाइप में स्किल होना चाहिए। इसके बाद आता है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट का मतलब ये होता है कि दोनों टीमों से अगर मैच चल रहा हो तो कम से कम उसे दिमाग पढ़ने आना चाहिए कि अपनी टीम में कब किसको चेंज करना है, कब किसको नहीं चेंज करना है, किसका यूज कब करना है, किसका यूज कब नहीं करना है, सामने वाले टीम का स्ट्रांग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, वो अपने टाइम पे इम्प्लीमेंट करना, अपनी टीम में उस हिसाब के उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करना। लास्ट है रोल मॉडल। रोल मॉडल एक लीडर ऐसा होना चाहिए जो उसका रोल है अपने प्लेयर के लिए, अपने खिलाड़ी के लिए, अपने पब्लिक के लिए, अपने पर्सन के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने सोसाइटी के लिए वो रोल मॉडल होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो लोग उसके पास पहुंच सके और बोल सके कि मेरी ये प्रॉब्लम है, ये समस्याएं हैं। लोगों को ये भरोसा होना चाहिए, लोगों को एक विश्वास होना चाहिए कि उनके पास जाएंगे तो सही होगा, हम लोगों के साथ गलत नहीं होगा, वो सही डिसीजन लेंगे, सही मार्गदर्शन करेंगे, हमें सही चीजें बताएंगे, गलत नहीं करेंगे, ना गलत होने देंगे। इसलिए रोल मॉडल जरूरी है, साइकोलॉजिस्ट जरूरी है, टीचर जरूरी है, गाइडलाइंस जरूरी है, मोटिवेटर जरूरी है और ऑर्गेनाइजर जरूरी है। तो ये है रोल ऑफ लीडर इन स्पोर्ट्स। दूसरे जगह की बात नहीं कर रहा हूं, इन स्पोर्ट्स ये है रोल ऑफ लीडर इन स्पोर्ट्स। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट इसमें बस अच्छे से आप कवर कर लेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, नहीं इससे ज्यादा कुछ है। अब इसके बाद आता है एडवेंचर स्पोर्ट्स। एडवेंचर स्पोर्ट्स होते क्या हैं?
एडवेंचर स्पोर्ट्स मतलब प्राकृतिक में, एडवेंचर स्पोर्ट्स का मतलब होता है प्राकृतिक वाले जो गेम होते हैं, जैसे उसमें आते हैं माउंटेनिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, ऐसे ऐसे करके आते हैं जो। तो इसमें एक आता है एडवेंचर स्पोर्ट्स। एडवेंचर स्पोर्ट्स, अब एडवेंचर स्पोर्ट्स होते क्या हैं? एडवेंचर स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स होते हैं जो प्राकृतिक, जो जिसको हम बनावटी नहीं कर सकते, प्राकृतिक चीजों से में जाके जहां पे हम खेलते हैं, जो स्पोर्ट्स करते हैं, पर ये काफी रिस्की और डेंजरस होता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स काफी रिस्की और डेंजरस होता है। अब इसके कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे आता है माउंटेनिंग। पहले नंबर पे यहां इसको मान लेते हैं माउंटेनिंग। माउंटेनिंग। दूसरे नंबर पे आता है वाटर स्पोर्ट्स। वाटर स्पोर्ट्स। तीसरे नंबर पे आता है विंटर स्पोर्ट्स। विंटर स्पोर्ट्स। चौथे नंबर पर आता है एयर स्पोर्ट्स। एयर स्पोर्ट्स। 5वें नंबर पे आता है, जो अपने सिलेबस में नहीं है, वर्ल्ड लाइन सफारी। वर्ल्ड लाइन सफारी वो जंगलों में जो जाते हैं घूमने के लिए। अब हमें देखना है इसमें हमें क्या पढ़ना है। ये माउंटेनिंग में हमें पढ़ना है माउंटेनिंग। एक आगे जाएगा माउंटेनिंग डायरेक्ट, ये माउंटेनिंग ही हो गई। दूसरा है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग। तीसरा है रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग। इसके बाद वाटर स्पोर्ट्स में क्या पढ़ना है? वाटर स्पोर्ट्स में पढ़ना है रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग। सरफेसिंग। सरफेसिंग। और एक का इसमें और पूछ देता है, पर अपने सिलेबस में नहीं है, वाटर पोलो। वाटर पोलो। इस वाले में क्या पूछता है? इस वाले में आता है पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग। और वो उधर पर तो दूसरा ही है। और पैरा सरफेसिंग ऐसे ऐसे करके आता है। जो हमें पढ़ना है ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग, सरफेसिंग, ये वाला हमें नहीं पढ़ना है, और पैराग्लाइडिंग। अब इसे पढ़ने के लिए हमें एडवेंचर स्पोर्ट्स में सबसे पहले ये देखना है कि ट्रैकिंग होता क्या है, माउंटेनिंग होता क्या है। माउंटेनिंग वो चीजें होती है जो पहाड़ों पे, चट्टानों पे, जो वो कुछ ट्रैकर लोग होते हैं, चढ़ने वाले लोग होते हैं, वो माउंटेनिंग करने जाते हैं। जैसे इसका एक एवरेस्ट पे चढ़ने वाले लोग होते हैं। ये जो है 1 दिन से लेके 40 दिन तक का ये कंपटीशन होता है। अब इसके अलग अलग लेवल हैं, आप बिगिनर हैं कि प्रोफेशनल हैं कि किस लेवल के हैं, उस टाइप से अपना जाएंगे। ट्रैकिंग जो है ये भी कम से कम 4 टाइप की ट्रैकिंग होती है। इजी ट्रैकिंग, थोड़ा डिफिकल्ट, उससे डिफिकल्ट करके, ये इसमें भी 4 टाइप की ट्रैकिंग होती है। रॉक क्लाइंबिंग ये भी खतरनाक, काफी डेंजरस है। ये भी 1 से करीब 30 दिन तक का ये भी इवेंट है। इसमें भी वो पहाड़ जो चट्टानी होती है उस पर लोग फतेह करते हैं, चढ़ते हैं। वाटर स्पोर्ट्स, रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग में 6 टाइप्स के आते हैं। रिवर राफ्टिंग वो जो एक प्लास्टिक टाइप का बना होता है, ये अभी हम लोगों को जो सीखने के लिए और देखने के लिए मिलता है। ये उत्तराखंड के कुछ प्लेस हैं, लक्ष्मण झूला और वो कुछ ऐसे जगह के हैं, वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो देखने को मिलता है कि राफ्टिंग क्या मतलब कि कुछ सिंपल राफ्टिंग हो गई, थोड़ा डिफिकल्ट हो गई, उससे डिफिकल्ट हो गई। अब जैसे क्या बोलते हैं उसको, लाइफ जैकेट पहन करके, लाइफ गार्ड जैकेट पहन करके बैठ जाते हैं उस पर। इसके बाद जो नाव टाइप का होता है वो जाता है, कभी पानी के नीचे चला जाता है, कभी पानी उसके ऊपर से आता है, ऐसे ऐसे कर करके रिवर। सरफेसिंग वो एक थोड़ा सा कुछ प्लेट टाइप होता है, उसके ऊपर काफी डेंजरस स्पोर्ट्स है, उसके ऊपर पानी के ऊपर चलते हैं। पैराग्लाइडिंग जो है पैरासूट,
ये ऐसा माना जाता है, बोला जाता है कि 18,000 फीट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। उससे ऊपर के लिए हमारे जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स वाले यूज करते हैं। ये आप जम्मू कश्मीर साइड में आप जाएंगे पर्यटक के रूप में घूमने के लिए, तो वहाँ पे कंधे में बांध करके पैराग्लाइड कराया जाता है और सिखाया जाता है कि इस तरह से करना है। इसके बाद इसमें आता है सेफ्टी मेजर, सबके लिए अलग आएगा। अब इन लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर आएगा, शू अलग टाइप का आएगा, रिवर राफ्टिंग के लिए कॉस्ट्यूम आएगा, क्योंकि इनको पानी में रहना है, इनको पहाड़ों पे जाना है, तो वो इनको ग्रुप में जाना है, अकेले नहीं जाना है। तो इस तरह से सेफ्टी मेजर सबके अलग अलग होंगे। इनके ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे, तो इनके लाइफ जैकेट होंगे, इनके लिए खाने के लिए उतना भोजन तो ले नहीं जा सकते, तो हमें रेड बुल टाइप का या कुछ वैसे एनर्जी ड्रिंक लेकर के जाना होगा। इनका भीगने का डर नहीं रहेगा, इनका भीगने का डर रहता है। इनमें बहुत छोटे से रस्सी और बहुत कम से कम इक्विपमेंट से लेकर के जा सकते हैं। शू अलग टाइप का होना चाहिए, इनका शू अलग टाइप का होना चाहिए, इनका भीगना नहीं चाहिए, इनका भीगने वाला होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे सब में अलग अलग सेफ्टी मेजर हैं। कुछ सेफ्टी मेजर सब में कॉमन होंगे कि चोट न लगने पाए, कुछ रस्सी, फर्स्ट एड, कुछ क्या वो फर्स्ट एड बॉक्स, मतलब कुछ जो मेडिसिन है वो सब रखना होगा। इन लोगों के लिए जो स्पेशल आएगा, इन लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना होगा, इन लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है, इन लोगों के लिए लाइफ जैकेट से ज़रूरत है। कभी कोई ज़रूरत पड़ी तो जैसे ही थोड़ा सा डेंजरस टाइप लगा तो तुरंत कॉल करना है। ये इसमें से जितने भी इवेंट हैं, पैराग्लाइडिंग को छोड़ करके जितने भी इवेंट हैं, ये सर्फेसिंग को भी छोड़ करके जितने भी इवेंट सब ग्रुप में किया जाता है, समूह में किया जाता है, अकेले नहीं किया जाता। अकेले जाने पे पता चला कि ट्रैकिंग कर रहे हैं या माउंटेनिंग कर रहे हैं, रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, पहाड़ों पे अकेले कहीं गुम हो गए, पहुंच नहीं पाएंगे। इन लोगों का एक टास्क दिया जाता है, इसका एक अच्छे से वीडियो बनाएंगे तो बता दूंगा। इन लोगों को टास्क दिया जाता है कि आपको इतने टाइम में वहां पहुंचना है और अपने बेस तक वापस पहुंच जाना है इस टाइम तक, या हम जा रहे हैं तो अपने बेस तक इतने टाइम पे पहुंच जाना है। सबसे पहले वेदर का हमें ध्यान रखना है, हम किस टाइम में रिवर राफ्टिंग कर रहे हो, चाहे ट्रैकिंग कर रहे हो, चाहे माउंटेनिंग कर रहे हो, कि वेदर कैसा चल रहा है, मौसम कैसा चल रहा है। पता चले कि पहाड़ों पे हमें बारिश के टाइम पे नहीं जाना है, जब बाढ़ हुई तो रिवर राफ्टिंग नहीं करना है, लहर बहुत तेज है, बहुत तेज पानी चल रहा है तो राफ्टिंग नहीं करना है। अब डिपेंड ये करता है कि आप किस लेवल पे इसे करने जा रहे हैं। ट्रैकिंग जो है इजी ट्रैकिंग करना है, छोटा सा पता चले कि 500 फीट तक जा रहे हैं, कि 1000 फीट तक जा रहे हैं, कि 2000 फीट तक जा रहे हैं, कि 5000 फीट तक जा रहे हैं, कि आप थोड़ा प्रोफेशनल हो गए हैं कि अभी बिगिनर में हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए आप जा रहे हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत है जो अपने सिलेबस में है, 1 2 3 4 5 6 जो अपने स्पोर्ट सिलेबस में है वो 6 पढ़ना है। ऐसे तो है बहुत ज़्यादा, वो उधर एक आता है, एक सफारी टाइप का लाइन सा, ये वर्ल्ड लाइफ सफारी करके आता है, वो जंगलों में लोग जाते हैं, जिसको डिस्कवरी चैनल पे दिखाया जाता है, तो वो एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है। पर ये ध्यान आप दीजिए कि ये शेर के सामने, लायन के सामने, बाघ के सामने, चीता के सामने बैठ करके फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो वो भी एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है, पर वो वेरी डेंजरस है। थोड़ा सा चूक हुई तो आप गए काम से। मेन इस टॉपिक में इतना ही पढ़ना है, इसमें बस 2 पढ़ना है कि ये है क्या और इसके सेफ्टी मेजर क्या है। सेफ्टी मेजर में मैं ओवरऑल आपको सब बता दिया हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।